कहानी की शुरुआत होती है क्लिंटार ग्रह से, जहाँ सिम्बियोट्स का जन्म हुआ था। ये वही ग्रह है जहाँ से वैनम आया था। ठीक वैसे ही जैसे हमारी दुनिया में मानवता का अस्तित्व है, वैसे ही यहाँ सिम्बियोट्स का। क्लिंटार पर हम सिम्बियोट्स के लीडर या फिर शासक को देख पाते हैं, जिसका नाम है नल। नल ने इस पूरी सभ्यता को बनाया था, लेकिन समय के साथ ये सिम्बियोट्स खुद को नियंत्रित नहीं कर पाए और नल को कैद कर लिया। अब नल को अपनी कैद से बाहर निकलने के लिए कॉडेक्स चाहिए, जो उसे अपनी आजादी दिला सकता है और पूरे ब्रह्मांड में अंधकार फैला सकता है। अब नल के पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे वह अलग अलग पोर्टल्स खोलकर अपने जेनोफेजेस को पूरे ब्रह्मांड में फैला सकता है। ये जेनोफेजेस दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर कॉडेक्स की खोज करेंगे ताकि नल पूरी तरह आजाद हो सके। मार्वल का इंट्रो आता है और हम सीधे उस सीन में पहुंचते हैं जहां टॉम हार्डी यानी एडी ब्रॉक एक क्लब में बैठा है। ये वही क्लब है जो हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। यहाँ पर एडी एक रिपोर्टर के रूप में थानोस और मार्वल यूनिवर्स के बारे में बारटेंडर से जानकारी ले रहा है। जैसे ही बारटेंडर वहाँ से चला जाता है, एडी अपने साथी वेनम के साथ जोड़ा हुआ महसूस करता है। वेनम एडी की मदद करने के लिए ड्रिंक बना देता है। इस समय वे दोनों मेक्सिको में हैं, लेकिन अगर एडी इस मामले की जांच के लिए सैन फ्रांसिस्को जाएगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। पिछली फिल्म वेनम लेट देयर बी कार्नेज में मुलिगन ने एडी और कार्नेज की लड़ाई में दखल दिया था और अब उसमें भी सिम्बियोट का अंश मौजूद है। एडी मुलिगन की मदद करना चाहता है, पर पुलिस का डर उसे रोकता है। एडी न्यूयॉर्क की ओर बढ़ता है, जहां वह एक जज को जानता है जो उसकी मदद कर सकता है। वह पेमेंट करते वक्त गलती से सिम्बियोट वाला हाथ उपयोग कर बैठता है, जिससे उसका छोटा सा अंश वहीं छूट जाता है। क्लब से बाहर निकलते ही एडी को कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वह वहां पहुंचता है जहां कुत्तों को पिंजरे में बंद रखा गया था। वैनम उन गुंडों को चेतावनी देता है, पर वे उस पर हमला कर देते हैं। गुस्से में वैनम उनमें से हर एक को हरा देता है और कुत्तों को आजाद कर देता है। जैसे ही एडी वहां से निकलता है, हम देखते हैं कि एक जेनोफेज पीछे की बिल्डिंग पर मौजूद है और उसने एडी को देख लिया है। अब उसे पता चल गया है कि एडी के अंदर भी सिम्बियोट है। एडी इस खतरे से अनजान अपने सफर पर निकल चुका है और कहानी हमें रोमांच से भर देती है जब एक व्यक्ति जो लगातार सीसीटीवी फुटेज पर नजर बनाए हुए था, देखता है कि एडी ब्रॉक अब बाहर आ चुका है और उसकी प्रतिक्रिया यही होती है कि हमें उसे पकड़ना होगा, लेकिन अभी के लिए उसे बाकी लोगों को नहीं बताया जाता। आपको एंड में सब कुछ बताने का वादा करते हुए वो कॉल करता है जनरल रेक्स को। जनरल रेक्स वही व्यक्ति हैं जिन्हें हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में भी देखा था। फुटेज से प्राप्त जानकारी के आधार पर रेक्स क्लब में पहुंचता है और वहां के मालिक से पूछता है कि जो आदमी अभी यहाँ से गया था उसके बारे में तुम क्या जानते हो। क्लब का मालिक बताता है कि वो आदमी अजीब था, उसके ढेर सारे हाथ थे और उसके शरीर पर काले रंग का लिक्विड बहता हुआ दिखता था। जाते समय वो एक छोटी सी चीज छोड़ गया जिसे रेक्स ट्यूब में कैद करके साथ ले जाता है। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, जिसका नाम है डॉक्टर पेन। डॉक्टर पेन एरिया 51 की इंचार्ज। हमने कई बार अमेरिकी न्यूज और मूवीज में रेस्ट्रिक्टेड एरिया 51 का नाम सुना है, जहाँ पर कई बार एलियन स्पीशीज के सबूत मिले हैं। फिर हमें एरिया 51 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेक्स एक छोटे सिम्बियोट के अंश के साथ आता है। इस एरिया में अलग अलग कैपेबिलिटीज वाले सिम्बियोट्स को कैद किया गया है, जिनमें कुछ लाल, ग्रे, ब्लू और येलो रंग के हैं। अब कहानी एक दूसरे पुराने किरदार पुलिस इंस्पेक्टर पैट्रिक मुलिगन की ओर बढ़ती है। पिछली मूवी में कार्नेज और वैनम की लड़ाई के बाद मुलिगन के अंदर कुछ सिम्बियोट तत्व प्रवेश कर गए थे। रेक्स बताता है कि मुलिगन की बॉडी को एक सिम्बियोट के साथ जोड़ा गया, जिससे वह फिर से जीवित हो गया, यानी सिम्बियोट्स की मदद से मृत लोगों को भी पुनः जीवित किया जा सकता है। मुलिगन बताता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली। नल, जो कि सिम्बियोट्स का निर्माता है, कॉडेक्स हासिल करने के लिए जेनोफेज नामक क्रीचर्स को धरती पर भेज चुका है। अब यहाँ से कहानी का दूसरा मोड़ आता है जहाँ वैनम न्यूयॉर्क के लिए जल्दी पहुँचने के लिए एक हवाई जहाज से चिपक जाता है, मगर इसी बीच एक जेनोफेज उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच जोरदार फाइट शुरू होती है। एडी ब्रॉक और वैनम वक्त रहते पैराशूट की मदद से बाहर कूद जाते हैं और जान बचा लेते हैं। एडी उससे पूछता है कि यह खतरनाक जीव कौन था और हमें क्यों मारना चाहता था। वैनम उसे बताता है कि नल ने क्लिंटार में 2 प्रजातियों को बनाया था, सिम्बियोट्स और जेनोफेज। सिम्बियोट्स ने आगे चलकर नल के खिलाफ जाकर उसे कैद कर दिया क्योंकि वह नेक्रोमैंसी नाम की डार्क पावर रखता था। वैनम एडी को बताता है कि अगर किसी सिम्बियोट का होस्ट मारा जाए तो उनकी कनेक्टिविटी से ऊर्जा विकसित होती है, जिसे कॉडेक्स कहा जाता है। यही कॉडेक्स नल को फिर से ताकतवर बना सकता है और इसलिए जेनोफेज धरती पर भेजे गए हैं जब वेनम और उसके दुश्मन जेनोफेज की खतरनाक जंग चल रही होती। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब वेनम की ताकत और दुश्मनों के बीच का टकराव नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। दरअसल एक दिक्कत थी, एडी ब्रॉक अगर अपनी ह्यूमन फॉर्म में रहता तो कॉडेक्स का सिग्नल पूरी तरह नहीं पहुंच पाता, लेकिन जैसे ही एडी ब्रॉक अपने ह्यूमन फॉर्म से वेनम में कन्वर्ट होता है, कॉडेक्स का सिग्नल सीधा जेनोफेज तक पहुंच जाता है। एडी को ये समझ में आ जाता है
कि कॉडेक्स का कनेक्शन ही वो कारण है जिसकी वजह से जेनोफेज उसका पीछा कर सकता है। तब एडी और वेनम एक नया तरीका सोचते हैं। वेनम खुद को एक घोड़े में बदल देता है और एडी को तेजी से न्यूयॉर्क ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में रैक्स और उसके सोल्जर्स एडी पर हमला कर देते हैं। वेनम पानी में गिर जाता है और कुछ नए रूप भी धारण करता है, कभी मछली तो कभी मेंढक। जैसे ही एडी शहर में पहुंचता है उसके कपड़े बेकार लगते हैं। वहीं पास में एक शख्स का ब्लैक टैक्सीडो सूट देखकर एडी उसे पहन लेता है। अचानक पुलिस उसे देख लेती है और उससे बचने के लिए एडी एक कसिनो में चला जाता है। कसिनो में वेनम और एडी गेम्स खेलने लगते हैं और खूब पैसा जीतते हैं। तभी मैडम चैन आ जाती है जिसे हमने पिछली फिल्मों में देखा था। वो एडी को अपने घर ले जाती है और उससे डांस करने की बात कहती है। जैसे ही वेनम अपने सिम्बियोसिस फॉर्म में आता है, जेनोफेज उसकी मौजूदगी को महसूस करके हमला करने आ जाता है। यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन एडी बचने के लिए फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। लेकिन रैक्स के सोल्जर्स एडी के ह्यूमन फॉर्म को पकड़ लेते हैं और उसे एरिया 51 ले जाते हैं। इधर मार्टिन भी एलियन को देखने के लिए एरिया 51 पहुंच चुका होता है। वहाँ वेनम का ब्लैक सिम्बियोट और मुलिगन का ग्रीन सिम्बियोट मिलते हैं। जैसे ही दोनों सिम्बियोट मिलते हैं, जेनोफेज उनकी लोकेशन ट्रैक करके एरिया 51 पहुंच जाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। डॉक्टर पेन एरिया 51 में कैद सभी सिम्बियोट्स को छोड़ देती है ताकि वेनम को जेनोफेज से लड़ने में मदद मिल सके, लेकिन जेनोफेज इतना ताकतवर था कि छोटे सिम्बियोट्स को वह आसानी से खत्म कर देता था। वेनम किसी तरह वहां से दूर चला जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि मार्टिन और उसकी फैमिली भी वहां फंसे हुए हैं। वेनम फिर से जेनोफेज के साथ युद्ध में उतरता है और दोनों के बीच जबरदस्त CGI और VFX से भरपूर फाइट चलती है। आखिर में वेनम ये फैसला करता है कि वो सभी सिम्बियोट्स को अपने अंदर मिला लेगा और अपना साइज बहुत बड़ा कर लेगा। तो इस तरह वेनम और जेनोफेज की इस शानदार लड़ाई में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो कहानी को और भी मजेदार बना देते हैं। वीडियो के एंड में हम देखते हैं कि वेनम सभी जेनोफेज पे काबू करके उसे एक जगह लेके जाता है और उसके बाद वो खुद के ऊपर एसिड की बारिश कर देता है, जिसके कारण सभी कुछ खत्म होने लगता है। सभी जेनोफेज और साथ में वेनम भी मरने लगते हैं। इस बीच भी हम देख पाते हैं कि वेनम एडी ब्रॉक के लिए एक डोर उठा के एडी ब्रॉक के ऊपर रखता है ताकि ये एसिड्स उसे नुकसान ना पहुंचाए और वो बिल्कुल ठीक हो। और ये प्यारा सा दृश्य आता है जहां हम देख पाते हैं कि वेनम की आंखों में भी एडी के लिए आंसू है और एडी भी इस सीन को देख के काफी इमोशनल हो जाता है और इस प्रकार वेनम खुद को सैक्रिफाइस करके सभी को बचा लेता है। तो दोस्तों, ये था वेनम द लास्ट डांस मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियोस पसंद आए हो और इसका पार्ट 1 पार्ट 2 देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।